राजस्थान के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जो फर्जी आधार बना रहे थे। हजारों की संख्या में फर्जी आधार बना दिया है और अब राजस्थान की सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मैं पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूं, भारत में बहुत बड़ी संख्या में फर्जी आधार बन रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बन रहे हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी बन रहे हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, फर्जी 10वीं के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, फर्जी 12वीं के सर्टिफिकेट बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। आज तक किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले को और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने वाले को 10-20 साल सजा नहीं हुई है। ये जो फर्जी पूरा खेल चल रहा है, इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आ जाते हैं और फिर सबसे पहले वो आधार बनवाते हैं और आधार में शामिल होता है आधार बनाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर और वहां का पार्षद, वहां का प्रधान। जैसे उस क्षेत्र के पार्षद को 1-2 लाख रुपए मिलता है, वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे देता है, यहाँ ये फला आदमी हमारे क्षेत्र में रहता है। जैसे उस गांव के प्रधान को दे देते हैं, 2-4-6 लाख रुपए मिल जाता है, वो अपने लेटर हेड पे बना के दे देता है कि हाँ ये फला आदमी हमारे यहाँ रहता है। तो घुसपैठियों को बसाने के लिए क्या किया जाता है? बंगाल और असम के रास्ते से अंदर लिया जाता है और फिर उनको अगले बॉर्डर पे, गुजरात के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे, केरल के बॉर्डर पे, अपना जो भी बॉर्डर का एरिया है वहां उनको ले जाके सेट किया जाता है। वहां के पार्षद प्रधान को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए दिया जाता है। वो पार्षद प्रधान क्या करता है? घुसपैठियों को एक स्थान दे देता है। भाई बॉर्डर के एरिया में, गांव में, देहात में खेल का मैदान होता है, गौचर का स्थान होता है, शादी विवाह के लिए स्थान होता है, और भी अलग अलग पब्लिक लैंड होती है जो किसी की नहीं होती है, वो ग्राम समाज की जमीन होती है। उस ग्राम समाज की जमीन पे वो पार्षद प्रधान कह देता है वहां जाके अपनी झुग्गी लगा लो। उत्तराखंड, हिमाचल में तो चूंकि बड़े बड़े जंगल हैं, वहां अंदर कोई जाता नहीं है, तो उनको जंगल में बसा दिया जाता है और फिर वो पार्षद और प्रधान अपने लेटर हेड पे लिख के कॉमन सर्विस सेंटर वाले को दे देता है कि हाँ ये हमारे आदमी रहता है। इससे बड़ा देशद्रोह आखिर क्या होगा? कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 रुपए लेके आधार बना देता है। और ये जो राजस्थान में पकड़ा गया है, इसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। छोटे छोटे बच्चों के हाथ के निशान ले लिए कॉमन सर्विस सेंटर वालों ने, छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान ले लिए। और सबसे बड़ी बात ये, वहाँ तो कई जगह जहाँ आदमी की आंख का वो लिया जाता है, उसमें कुत्ते और बिल्ली की आंख का रोशनी ले लिया गया है, जो आई कांटेक्ट लिया जाता है, आंख से जो दिया जाता है। तो बाकायदा कुत्ते और बिल्ली की आंख का उपयोग करके और आदमी के, छोटे छोटे बच्चों के पैरों का निशान लेके बाकायदा आधार बनाया गया। एक बार आधार बन गया, 2-3 हज़ार रुपए दलाल को देते हैं, राशन कार्ड। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर 2-3 हज़ार रुपए दलाल को देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। फिर जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर 2-3 हज़ार रुपए आरटीओ ऑफिस के दलाल को देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया तो वो जो पार्षद प्रधान जो पहला डॉक्यूमेंट आधार बनाता है, वो वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा देता है। और इस तरीके से सारे के सारे विदेशी अवैध घुसपैठिए भारतीय नागरिक बनते चले जा रहे हैं। ये पूरे देश में खेल चल रहा है, ऐसा नहीं राजस्थान में हुआ है। ये जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे भी ये खेल चल रहा है, घूस पैसा दे दे के। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, इंडी गठबंधन की, वहां पे भी हो रहा है। ये यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हर जगह हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है ये तो। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को देशद्रोह घोषित करिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित करिए। और जहां पे जो कागज बनता है वहां पे नेम प्लेट बड़ी बड़ी होनी चाहिए। जहां पे आधार बनता है वहां बड़ी सी एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए कि आधार बनाना और फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। बहुत पहले क्या होता था कि पेट में बच्चे को चेक कर लिया जाता था कि महिला वो बेटी है कि बेटा। सरकार ने कानून बनाया और जहाँ जहाँ ये चेक होता था, अल्ट्रासाउंड होता था, वहाँ पे बाकायदा डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया कि भाई बच्चे का लिंग परीक्षण गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 3 से 7 साल सजा होगी। उसके बाद
बहुत कम हो गया। अब जो है बच्चे को चेक नहीं करते कि बेटा और बेटी, न तो कोई चेक कराता है न कोई चेक करवाता है, काफ़ी कम हो गया। ऐसे ही जहां आधार बनता है वहां लिखा होना चाहिए फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जहां राशन कार्ड बनता है वहां पे भी बाकायदा डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जहां पे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, वहां पे भी ये लिखा जाना चाहिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जहां पासपोर्ट ऑफिस है वहां लिखा होना चाहिए फर्जी पासपोर्ट बनाना, फर्जी पासपोर्ट बनवाना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल सजा होगी। तो जहां जहां जो कागज बनता है वहां पे बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। लेकिन वो लिखेंगे तो बाद में, पहले कानून तो बने, कानून तो है ही नहीं हमारे पास। मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं, ये जो नई भारतीय न्याय संहिता है इसी में एक नया चैप्टर जोड़िए कि न डुप्लीकेट कागज बनाने के संबंध में जो गंभीर अपराध है उसके लिए एक अलग से चैप्टर जोड़ दीजिए। सभी राज्य सरकारों को बोलिए कि जहां जहां कोई कागज बनता है, चाहे आधार बने, चाहे राशन कार्ड बने, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बने, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बने, चाहे वोटर आईडी बने, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बने, वहां वहां बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड पे लिखा जाए कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल सजा मिलेगी। इसी तरीके से सभी स्कूलों में और जहां से स्कूल का सर्टिफिकेट बनता है वहां पे भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए फर्जी मार्कशीट बनवाना, फर्जी सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना दोनों गंभीर अपराध है। ये तभी रुकेगा। ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सारा का सारा काम घुसपैठिए कर रहे हैं। 5 करोड़ 2017 में आ चुके थे, अभी ये 5.5 करोड़ हो चुके हैं और इसमें ज़्यादातर हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये एक हिंदू नाम से बनाना भारत में आसान हो जाता है। एक बार वो मुस्लिम नाम से बनवाते हैं तो फिर भी थोड़ा शक होता है, डाउट होता है, लोग पूछते हैं, बातचीत करते हैं। तो बड़े प्लान्ड वे में जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, 2014 के पहले जब तक यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस की सरकार थी, बाकायदा वो मुस्लिम नाम से बनवाते थे, अपने असली नाम से बनवाते थे। 2014 के बाद ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हिंदू नाम से बनवा रहे हैं। जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां हिंदू नाम से बनवा रहे हैं, जहां जहां इंडी गठबंधन का शासन है वहां मुस्लिम नाम से, अपने असली नाम से बनवा रहे हैं। और फिर ये बाद में ड्रामा शुरू करते हैं कि हम तो जी हिंदू धर्म छोड़ के अब हम कन्वर्ट हो जाएंगे, इस्लाम कबूल करेंगे। जैसे आपने सुना होगा बरेली में कांड हुआ है कि बरेली में वो तौकीर रजा कह रहा था हम सामूहिक धर्मांतरण कराएंगे। वो सामूहिक धर्मांतरण हिंदुओं का नहीं हो रहा था। वो जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वही अब वापस कन्वर्ट होकर अपने असली नाम पे जा रहे हैं, जो उनका असली नाम था। वो पहले भी मुस्लिम थे, बाद में मुस्लिम थे, केवल डॉक्यूमेंट उन्होंने अपना हिंदू नाम से बनवाया। और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश हो रही है। अभी क्या होगा, चूंकि भारत में करोड़ों की संख्या में फर्जी जो मुस्लिम्स हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या हिंदू नाम से बनवा लेंगे, फिर ये हर शहर में ड्रामा शुरू होगा कि हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, सनातन धर्म छोड़ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जिससे पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि सनातन धर्म बहुत गंदा है, हिंदू धर्म बहुत गंदा है। ये देखिए सामूहिक धर्मांतरण शुरू हो चुका है, पूरे शहर के शहर लोग कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। इसको रोकना है, इसको बचाना है। एक ही तरीका है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने दोनों को सजा दिया जाए, तभी ये रुकेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा गंभीर खतरा हो जाएगा। भारत के 9 राज्यों में हिंदू पहले ही खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है, बॉर्डर के पूरे 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अगर हमने फर्जी डॉक्यूमेंट को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट बनते जाएंगे और हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी।